दोस्तों, इस समय यमन के हूती रेबल्स भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि भारत रेड सी के जरिए ही इजराइल और यूरोप के देशों के साथ अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आ गई है कि हाल ही में ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल को धमकी देते हुए बोला है कि अगर यमन के पास से इजराइल का एक भी जहाज गुजरता है तो हम इजराइल के जहाज को अपने पास धर लेंगे और इजराइल के एक भी जहाज को रेड सी से बाहर नहीं जाने देंगे। और अगर फिर भी इजराइल ने अपने जहाजों को भेजने की कोशिश की तो हम इजराइल के जहाजों पर अपना कब्जा करते चले जाएंगे। लेकिन इस समय भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि भारत की शिप को स्विस कैनाल तक पहुंचाने में ना तो सऊदी अरेबिया भारत की मदद करने को तैयार है, ना ही इजिप्ट भारत की मदद करने को तैयार है। और रही बात इजराइल की, तो इस समय इजराइल भी युद्ध में व्यस्त है, जिस कारण इजराइल भी भारतीय जहाजों को रेड सी से पार नहीं करा पाएगा। यहीं पर अगर अमेरिका को देखा जाए तो इस समय अमेरिका ने अपना पूरा ही ध्यान इजराइल और हमास युद्ध पर लगा रखा है, जिसकी वजह से अमेरिका अपने एक या फिर दो शिप को रेड सी में तैनात कर सकता है। लेकिन अब आप ये बात कंफर्म ही समझिए कि जो भी देश अपने जहाज को रेड सी से लेकर गुजरेगा, उस जहाज की जिम्मेदारी उसी देश की होगी जिसने अपने देश से सामान लेकर रेड सी में अपने जहाज को भेजा हो। और जो कल हूती विद्रोहियों ने भारत के जहाज को पकड़ा है, उस जहाज को छुटाने में ईरान हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि इस समय ईरान के रिश्ते हूती विद्रोहियों के साथ काफी अच्छे हैं, जिससे इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है कि ईरान हूती विद्रोहियों से भारत आ रहे जहाज को छुटाने में ईरान हमारी मदद कर सकता है। और अगर हूती विद्रोही ईरान की भी बात नहीं मानते हैं तो उस समय भारत के पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, और वो ऑप्शन यह होगा कि भारत को अपनी नौसेना को रेड सी के अंदर उतारना होगा, ताकि भारत से आ रहे जितने भी जहाज होंगे उनकी रक्षा हमारी नौसेना करेगी। जिसके बाद हूती विद्रोही भारत में आने वाले एक भी जहाज को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन हूती विद्रोहियों की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि हम केवल इजराइल के जहाजों को ही पकड़ेंगे, हम ऐसे कोई भी जहाज को निशाना नहीं बनाएंगे जिसका संबंध इजराइल से नहीं है। लेकिन इन हूती विद्रोहियों का कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जो कल जहाज तुर्की से भारत के लिए सामान लेकर आ रहा था, वो जहाज भी ब्रिटेन का था और इस जहाज को जापान की कंपनी ऑपरेट करती थी। इन्होंने उस जहाज को इजराइल का जहाज समझकर धर लिया है, और अभी तक इस बात की भी कोई उम्मीद नहीं की जा रही है कि हूती विद्रोहियों की तरफ से हमारा ये जहाज छोड़ दिया जाए। इसीलिए ही कोई भी देश हूती विद्रोहियों का भरोसा करना नहीं चाहता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपनी नौसेना को रेड सी में तैनात करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।